combination which is backward, which is commercial combination, which is best of the state. परिवार में, कटारी परिवार में या बादल परिवार में कोई झगड़ा तो नहीं है सिंगल लोगों में? क्या जी नहीं अभी को अभी ट्रेनिंग और देनी है? नहीं, हमारे में कोई झगड़ा नहीं है। अपना हमारी फैमिली यूनाइटेड है। आपको मालूम है कि साथ मंत्री से बादल तो हमारी पार्टी में नहीं है। हमारी पार्टी में परिवार में यूनानिमटी है। तो मुझे आप ये तो नहीं लगता कि जो आपकी कमियां हैं, जब तो वो बैठे आपकी कमियां दबती रह जाएंगी, इसलिए आपको एक्सपोजर ये भी एक तरीका होता है। जब अखिलेश बन सकता है मुख्यमंत्री तो सुप्रीम सिंह बादल के लिए बन सकता है। ये तो बात है, कमियां छुपाने के लिए नहीं है, झगड़ा छुपाने के लिए भी कमी है ही। अगर कमी होती तो आपने निकाल देनी चाहिए। कमी तो जब आप जाना अगर रिटायर होना चाहते हैं, आपको लगता है पूरी टर्म आप पूरी कराएंगे नहीं, जब तक वो चाहिए, जब तक वो फिट हो, जब तक उनके मन में वो है कि मैं कर सकता हूँ, वो फैसला उन्हीं के ऊपर छोड़ दिया जब उनको करना है। ये उनका एक्सपीरियंस का हम लाभ लेना चाहिए। नहीं, लाभ तो मिलता रहेगा आपको। अगर घर में बैठ के आपको लाभ एक्सपीरियंस देंगे, डांट भी लगा सकते हैं, आपसे काम भी करा सकते हैं। आपको लगता है कि ये फैसला उनके ऊपर है, जब मर्जी अपना करना चाहिए उन्हीं की रहेगा। उनकी रहेगा, उनके ऊपर आप इंतजार करेंगे तो उनके आदेश का ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता। पर एक बात है, जिसमें डिप्टी चीफ में जंग हो 50 से 30 करो तो उसकी एवरेज एज जो कैबिनेट की लगेगा वो उससे बड़ी क्यों? जवान लोगों को आपने रिप्रेजेंटेशन किया, 2-3 लोग ले आए। 15 में से बीजेपी का लीडर जो है वोट लेने में भी परेशानी हो रही थी उसको। आपके कई मंत्री ऐसे थे जो वॉक करने में टीके में चढ़ने में परेशानी हो रही थी। आपको लगता है कि यंग ब्लड आना चाहिए जो 5 साल में ट्रेन हो जाए? आपने अगर आप हमारी कैबिनेट देखें तो 5 6 11 आपके मंत्री है ना? 11 हमारे 14 हैं। 14 में से 6 हमारी यंग हैं जो हमारे यूथ विंग से आए हैं और जो हमारे वेरियस ऑर्गेनाइजेशन से आए हैं। और इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सपीरियंस एंड यूथ। जो बार आपके सीटें बनी है यंग बहुत हैं, आपके सिंगर के भी आए हैं। ये पहले 4 वाले तो पुराने वाले हैं ना, 2 ही ना, 2 टिकट नए तो उसमें नए लोग आ सकते थे। उनको हम अगर जो पहली बार आ रहे हैं उनको हम चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी में लेंगे सो दैट दे गेट यूज्ड टू द एक्सपीरियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और दूसरा अगर जो लगता है महिलाओं के प्रति ज़्यादा प्रेम नहीं है आपको, एक लिए तो चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हम बनाएंगे मिनिस्टर तो नहीं है ना। इसके अलावा आपके यहाँ अभी भी महिलाएं तैयार नहीं है जिम्मेवारी लेने के लिए अकाली दल में? बढ़ाते नहीं है, कितनी महिलाएं जीती हैं हमारे में? मुझे लगता है कि 4 या 5 हमारी महिलाएं। रिप्रेजेंटेशन कम दिया है तो आपने? नहीं, रिप्रेजेंटेशन हमारी को 11-12 की थी, उनमें 30% तो नहीं थी ना? 30% तो किसी पार्टी की नहीं है। कोटे में आप विश्वास करते हैं 30% में कि नहीं? मैं तो विश्वास करता हूँ, पते नहीं पाते। नहीं, ऐसा है कि जैसे माहौल बनता है, जैसे हमने कई जगह पे हमने हमारे सीनियर लीडर को काट कर हम उनकी वाइफ को, उनकी महिला विंग को और लेडी को दिया है। पर आप रिप्रेजेंटेशन में देख रहे हो ना, महिलाओं को ज्यादा रिप्रेजेंटेशन दिया आपने ना, आपने यंग लोगों को पिछली बार से हमने ज्यादा दिया। एक कैबिनेट बने हैं, तीसरी बार बना है, यंग एज में बने हैं। हमारा पहले एमएलए पिछली बार हमारे कई एमएलए जो 25-26 साल के हैं, 28 साल के हैं और 28 साल के हैं। अकाली दल में अभी महिलाएं एक्सपीरियंस नहीं है कि सरकार में? अकाली दल में हम महिलाएं को हम और एक्सपीरियंस दे रहे हैं। जो हमारी एक्सपीरियंस महिलाएं जिनके एक्सपीरियंस है उनको हमने कैबिनेट में दिया है और चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हम बनाएंगे अभी, उनके उनमें हम महिलाओं को और रिप्रेजेंटेशन देंगे। पर अब जो कैबिनेट आपने बनाई है इसका एजेंडा क्या है, किस तरह चलाएंगे? मैं पूछूंगा एक छोटे से ब्रेक बाद। तीखी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं सुप्रीम सिंह बादल से। तो ये तो ठीक है कि आपने यंग लोगों को दिया। मैं कहूँ कि यंग चीफ मिनिस्टर की बूढ़ी कैबिनेट अगर है, ये बूढ़ी नहीं, आपकी उम्र से एवरेज ज्यादा है। मेरी उम्र से अगर तो पूरी एवरेज देखो, हाँ पूरी एवरेज प्रकाश सिंह बादल कारण शायद बढ़ जाए, अदरवाइज हमारे जो आपने लीडर देखे हैं फिर तो बहुत कम हो जाएगा। इनका जो एक्सपीरियंस है उनकी एज भी है जो 84-85 में है, बाकी तो हमारे 60s में है और लेट 30s में। आप क्या सरकार चलाएंगे? सरकार जो हाल मैंने पढ़ी है, लोग कहते हैं कंगाल सरकार। ये एक गलत इंप्रेशन दिया गया है कंगाल सरकार। आपने कहा कि हमारे पास सारे पैसे सरकार हमने जो कहा है स्पेशल पैकेज मांगते हैं सरकार से। स्पेशल पैकेज इसलिए मांगते हैं कि हमारे साथ स्कीम चला रखी है। पॉपुलिस्ट स्कीम ये जो सरकार है वो रिच एंड फेमस के लिए नहीं है। सरकार हर आदमी के लिए, जो गरीब है उसके लिए जो हम देना चाहते हैं हमें उनको देना है, जो मिडिल क्लास में है जो हमारी बहनी उनको देना है। कितना बड़ा 5 साल के अंदर? 5 साल में एग्जाम्पल देता हूँ, हमारा 300 रेवेन्यू पे कितना बड़ा 5 साल? मैं वही एग्जाम्पल देता हूँ। 100 वैट
हमारी जो सरकार ली हमने, जब 2007 में हमारी सरकार आई, टोटल वैट पंजाब का 5,000 करोड़। आज मैंने फाइनेंस सेक्रेटरी से बात की है, हमारा 12,500 करोड़ में एंडिंग हो रही है 5 साल। आपने मेरे को तीसरी बार पिछली बार कहा था कि पावर सरप्लस स्टेट हो जाएगा हमारा, क्योंकि पावर के प्लांट पाइपलाइन में है, चालू हो जाएंगे, तो अभी तैयार है क्या? फाइनल स्टेजेस पे है, 1-1.5 साल लगेगा, क्योंकि एक पावर प्लांट का कॉस्ट तो 15,000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ का है। पिछले 4 साल में बड़ी तेजी से काम चल रहा है। विद इन 1.5 years पंजाब विल बी फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री जी पावर सरप्लस स्टेट। जैसे हमने वीट और राइस को एक्सपोर्ट किया है, वील बी एक्सपोर्टिंग पावर टू अदर स्टेट। बाला सिंह ने चीफ मिनिस्टर हैं देश के इस वक्त, सब चीफ मिनिस्टर इकट्ठे हो रहे हैं सेंटर को घेरने के लिए, फेडरल पे अटैक हो रहा है, कई चीजें ऐसी की जा रही हैं। आपको लगता है बादल साहब को सेंट्रल लेवल पे एक सीनियरिटी का फायदा उठाकर के रोल प्ले करना चाहिए, सब चीफ मिनिस्टर के साथ मिलकर के एक कोई ना कोई एक मुहिम चलानी चाहिए? ये सेंटर के खिलाफ मुहिम नहीं, जो आज पॉलिसी की बात, पॉलिसी के खिलाफ हमें पॉलिसी के खिलाफ जरूर करना चाहिए। कारण क्या है, जो सेंट्रल पॉलिसी बन रही है वो स्टेट स्पेसिफिक नहीं है, एक जनरल पॉलिसी बना देती है जिसका कई स्टेटों में तो फायदा है, कई में नुकसान है। तो मैं सवाल सीधा एक लाइन में पूछ रहा हूँ, बादल साहब या आप मिलकर के ये चीफ मिनिस्टर का जो ग्रुप बनने वाला है, इसके अंदर एक्टिवेट होंगे कि नहीं? हम तो चाहते हैं कि अक्रॉस पार्टी लाइन्स वी शुड, ऑल चीफ मिनिस्टर शुड गेट टुगेदर विद वन मिशन that change the policies which are going on for last 40 years, which are deterrent to the development of the states and the country. अब दूसरा लगता है कि ये अब चाहते हैं तीसरे के मिड टर्म पोलों की, ये सरकार आपके कहने से काम नहीं कर रही है। ये सरकार तो बिल्कुल मिड टर्म पोल जरूरी है, जरूरी होना है। आज सही मैंने से आज पंजाब देश की जनता चाहती है, जैसे माहौल आपने देखा है कि कांग्रेस के साथ रिजेक्ट कर दिया, सो ये जनरल परसेप्शन, आम आदमी किसी बच्चे को पूछ लो देश में, वो चाहता है कि इस सरकार को निकाला जाए इमीडिएटली, क्योंकि जितनी देर रहेगी उतना नुकसान देश का हुआ। आप मिड टर्म पोल के फिर इंट्रोड्यूस आप बीजेपी से आप मानती नहीं इस बात को, तक उनका स्टैंड क्लियर नहीं है कि मिड टर्म पोल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? वो विल टॉक टू देम। आप करेंगे उसके अंदर? आप एनडीए के पार्टनर हैं? हम एनडीए के पार्टनर हैं। एनडीए जो सब मिलकर हम विल टॉक एंड फाइंड आउट। पर एनडीए का लीडर कोई नहीं है ना, वो तो एनडीए बैठ के तय कर लेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको लगता है नहीं कि प्राइम मिनिस्टर जब तक कैंडिडेट अनाउंस नहीं करोगे तब तो होना? आई थिंक एनडीए इज केबल टू सिट टुगेदर एंड डिसाइड। बीजेपी लार्जेस्ट सिंगल पार्टी होगी तो आप तो बीजेपी के प्रधानमंत्री के फेवर में होंगे ना? मोदी भी आपको पसंद होगा, कोई परेशानी नहीं? ऐसा है कि वो तो मोदी तो कोई परेशानी तो नहीं है ना? मुझे किसी के साथ परेशानी नहीं है। वी आर इंडियंस, ये हमारा इंडिविजुअल नहीं है। हमारी ये पॉलिसी है कि ये इस देश में सारे धर्मों के लोग इकट्ठे होकर हमारी नेशनल स्पिरिट में वी शुड डिबेट तो है कि मोदी कैपेबल, बहुत सारे लोग कैपेबल हैं प्राइम मिनिस्टर के लिए, मोदी को भी आप कैपेबल मानते हैं ना प्राइम मिनिस्टर के लिए? आई थिंक लॉट ऑफ पीपल आर केपेबल, ही इज आल्सो केपेबल, व्हाटएवर इट इज। डिस्क्वालीफाइड तो नहीं है? नहीं, डिस्क्वालीफाइड तो कोई भी नहीं है, डिस्क्वालीफाइड तो आप भी नहीं है। मैं तो इलेक्शन लड़ूंगा नहीं, लड़ सकते हो आप। आजकल मीडिया सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स का मीडिया है, मैंने देख लिया। तो मैं एनडीए के जब तक प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट राज्यसभा छोड़िए, आप राज्यसभा के मेंबर, लोकसभा के जवाब दिए, आपको लगता है एनडीए का प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट तो होना चाहिए जवाब में? मुझे लगता है एनडीए जरूर तय करेगा जल्दी। अगर एक सवाल हाइपोथेटिकल है, अगर चुनाव अगर हार जाते हैं तो क्या करते हैं आप? हम और मेहनत करते कि हमें अपनी एनालाइज करते कि क्या कमी नहीं है लड़ाई के लिए तैयार। हम आई एम अ फाइटर। आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत थैंक यू। तो ये थी आज की तीखी बात। तीखी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की, और उसे हम करेंगे तीखी बात इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए प्रभु चावला का नमस्कार।